इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि दुख क्या है, दुख के पीछे का मूल कारण क्या है, हम मनुष्य लोगों को इतना ज़्यादा दुख क्यों होता है, हम मनुष्य लोग, हम इंसान इतना दुखी क्यों रहते हैं, इतना परेशान क्यों रहते हैं। 84 लाख जीवों में सबसे ज़्यादा दुख हम ही मनुष्य लोग क्यों झेलते हैं। और सारे जीव को दुख यानी इतना ज़्यादा दुख क्यों नहीं होता, क्या कारण है कि हम मनुष्य लोग इतना ज़्यादा दुख झेलते रहते हैं। पूरा जीवन यानी कि दुख ही दुख झेलते हैं। क्यों कहा जाता है कि ये जीवन जो है वो दुख है, जीवन ही दुख है। क्यों होता है दुख? देखिए, दुख जो है ये इसका मूल कारण जो होता है ना, कामना होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि दुख जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। उससे भी पहले हम लोग जानेंगे कि दुख है क्या। देखिए, दुख का अगर छोटा सा सीधा यानी कि छोटा सा परिभाषा लें तो दुख जो है, दुख किसे कहते हैं? दुख उसे कहते हैं जब हम किसी पदार्थ का कामना करते हैं, चाहत करते हैं। किसी पदार्थ को जब हम चाहते हैं और वो हमें प्राप्त ना हो, यानी कि वो हमें ना मिले, तो इसके कारण हमें दुख होता है। और उसके ठीक उल्टा, जब हम किसी चीज़ को नहीं चाहते हैं और वो हमें प्राप्त हो जाता है, वो हमें मिल जाता है, तो इसके कारण भी हमें दुख होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई किसान का यानी कि फसल पक रहा हो, उस समय वो बारिश नहीं चाहता, फिर भी उसे यानी कि फिर भी अगर बारिश हो जाए और उस बारिश के कारण उसका फसल बर्बाद हो जाएगा, उसका फसल बर्बाद होगा तो उसे क्या होगा? दुख होगा। वो बारिश को नहीं चाह रहा था और बारिश हो गया, तो इससे क्या हुआ? उसको दुख हुआ। ठीक वही किसान फसल को लगाते समय, यानी अगर फसल उसका लगा हो तो वो बारिश चाहता है, और उस समय उसका यानी कि बारिश ना हो और जिसके कारण फसल यानी कि मर जाए, बारिश ना होने के कारण फसल मर जाए, तो उसको बहुत दुख होता है। यानी कि जब वो बारिश चाह रहा था तो नहीं हुआ, और जब वो बारिश नहीं चाह रहा था तो हो गया। अब दोनों परिस्थिति में उसको दुख हो रहा है ना। तो ये दुख है कि आप जो चीज़ चाहते हो वो नहीं मिलता तो दुख होता है, आप जिस चीज़ को नहीं चाहते हो वो मिल जाता है तो आपको दुख होता है। तो ये दुख है। अब हम लोग जानेंगे कि दुख जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। ये दुख जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आदि भौतिक दुख, और एक होता है आदि दैविक दुख, और एक होता है आध्यात्मिक दुख। आदि भौतिक दुख जो होता है उसका संबंध होता है इस भौतिक पदार्थ से। हम इस भौतिक पदार्थ में, इस भौतिक पदार्थ संसार में जो भी भौतिक पदार्थ है, जब हम उसकी कामना करते हैं और वो चीज़ हमें नहीं मिलता है तो उसके कारण हमें दुख होता है। तो ये आदि भौतिक दुख हुआ, यानी कि भौतिक पदार्थ से जुड़ा हुआ जो भी दुख है वो आदि भौतिक दुख हुआ। और भौतिक पदार्थ का ही हम जिंदगी भर तो कामना करते रहते हैं और इसके कारण हमें जिंदगी भर दुख झेलना पड़ता है। दूसरा दुख है आदि दैविक दुख, जिसमें कि हमारा कोई रोल नहीं होता, मतलब ऐसा दुख जो अपने आप प्राप्त हुआ है। मान लीजिए कि आपका एक्सीडेंट हो गया, आप नहीं चाहते थे कि आपका एक्सीडेंट हो और हो गया, और उसमें आपका शरीर में यानी कि बहुत सारे फ्रैक्चर हो गया, है ना। आपका शरीर कहीं टूट फूट गया, कुछ भी हो गया, है ना। आप एक्सीडेंट तो चाहते नहीं थे, फिर भी हो गया, और उसके कारण आपके शरीर में दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है। तो ये दुख आदि दैविक, या तो फिर ऐसे कह सकते हैं कि मेरा जन्म किसी ऐसे परिवार में हो गया जो कि यानी कि बहुत ज़्यादा निर्धन है, बहुत ज़्यादा गरीब है, और उसके कारण आपको बचपन में बहुत ज़्यादा दुख झेलना पड़ा, तो ये आदि दैविक दुख है। यानी भूख का दुख, कपड़े का दुख, ना चाहते हुए, इसमें आपका कोई रोल नहीं था। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आपका जन्म हुआ, आँख नहीं है, है ना,
आपको जन्म से ही आँख नहीं है, एक हाथ नहीं है, पैर नहीं है, जिसके कारण आपको जिंदगी भर दुख यानी कि झेलना पड़ रहा है। तो ये सब आदि दैविक दुख है। भौतिक दुख जो हमारे हाथ में होता है, हमारी वजह से होता है और हमारे कामना के कारण होता है। आदि दैविक दुख जो है वो हमारी वजह से नहीं होता है, हमारे कामना के कारण नहीं होता, क्योंकि हम नहीं चाहते इसे और हो जाता है। भौतिक दुख में हम चाहते हैं और नहीं होता है तो दुख होता है। अब तीसरा दुख है आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख क्या है? इन दोनों से हटकर है। आप किसी भी यानी कि चीज को आप यानी कि आपके पास सारे भौतिक पदार्थ है, सारे भौतिक पदार्थ जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाता है। हर चीज का सुख सुविधा आपको है, सारे धन संपत्ति बहुत ज्यादा है। आप जो चाहते हैं, आप जो भी कुछ चाहते हैं वो सब आपको मिल जाता है, सब कुछ पदार्थ प्राप्त है ना। और फिर भी आपको दुख है। तो इस प्रकार के दुख को यानी कि आध्यात्मिक दुख कहते हैं। जैसे कि आपके पास मान लीजिए कि आपका जन्म बहुत यानी कि धनवान घर में हुआ है, बहुत ज़्यादा आपके पास धन संपत्ति है ना, और आपको आपका यानी कि शरीर भी यानी कि पूरी तरह से ठीक ठाक है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं, पूरा स्वस्थ है ना, फिर भी आपको दुख है। तो इस प्रकार के दुख को कहते हैं आध्यात्मिक दुख। जैसे गौतम बुद्ध जो थे, उनको किस चीज़ का दुख था? वो तो एक राजा के घर में पैदा हुए थे, है ना। उसको किसी भी प्रकार का यानी कि भौतिक पदार्थ का उसको दुख नहीं था, और उसका शरीर भी कहीं से अपंग नहीं था, है ना, वो पूरा स्वस्थ थे, फिर भी उसे दुख था, है ना। और उस दुख को ख़त्म करने के लिए वो अपना राजपाट को छोड़ करके संन्यास ले लिए थे, चले गए थे। तो इस प्रकार के दुख को यानी कि आध्यात्मिक दुख कहते हैं। हमारे अंदर भी आध्यात्मिक दुख है, हमें भी यानी कि हमारे अंदर भी कुछ ऐसा कोई ऐसा तत्व है जो कि हमेशा सुख चाहता है, और हम क्या करते हैं, उस सुख को पूरा करते हैं इस भौतिक पदार्थ से, जो कि वो कभी उसको यानी कि परमानेंट सुख मिलता है। हमें दुख होता है तो हमें लगता है कि हमारे पास धन होता तो हमें सुख मिल जाता, हमारे पास यानी कि घर होता तो हमें सुख मिलता। हम इस भौतिक पदार्थ में सुख को ढूंढते हैं, है ना, और जो कि ये भौतिक पदार्थ कभी सुख देने वाला है ही नहीं। तो ये 3 प्रकार है दुख का। अब हम लोग जानेंगे कि दुख के पीछे का कारण क्या है, हम मनुष्य लोगों को इतना दुख क्या होता है और जीवों के अपेक्षा। अगर हम पशु पक्षी का बात करें और मनुष्य का बात करें तो पशु पक्षी को कम दुख होता है और हम मनुष्य को ज़्यादा दुख होता है। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य लोग जो है कामना करते रहते हैं, इस भौतिक पदार्थ का कामना करते रहते हैं। हम मनुष्य लोगों का कभी भी कामना खत्म होता ही नहीं। और पशु जो है वो यानी कि अपनी उसको जो प्रकृति से जितना यानी कि निर्धारित है उसके लिए वो उतना ही कामना करता है, उससे ज़्यादा नहीं। और हम मनुष्य लोग निर्धारित से ज़्यादा अपने बुद्धि का उपयोग करके यानी कि कभी भी हमारा कामना खत्म नहीं होता। जैसे अगर बात करें एक पशु पक्षी का, तो मान लीजिए कि वो जो है वो पैदा हुए, है ना, उसको क्या चाहिए? भोजन चाहिए, है ना, भोजन चाहिए और आराम चाहिए। वो भोजन करेगा और बैठकर आराम करेगा, और उसको प्रकृति के अनुसार जब वो जवान होगा तो वो बच्चा पैदा करेगा। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करता है, वो पर्सनली कुछ लेता ही नहीं है, उसको पर्सनल कुछ भी नहीं चाहिए, न पति चाहिए न पत्नी चाहिए, कुछ भी उसको पर्सनल नहीं चाहिए, ना घर चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना उसको एजुकेशन चाहिए, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। वो ज़्यादा चीज़ों का कामना ही नहीं करता, वो उतना ही कामना करता है जितना उसको प्रकृति ने कामना करने के लिए बनाया है। लेकिन हम मनुष्य लोग अनगिनत कामना करते हैं और जिंदगी भर लगातार कामना करते ही रहते हैं, कभी भी हमारा कामना ख़त्म नहीं होता। एक चीज़ यानी कि पूरा हुआ नहीं कि हम लोग दूसरी चीज़ के लिए कामना करने लगते हैं, है ना।
तो इसलिए हम मनुष्य लोगों को ज्यादा दुख होता है। वो कहते हैं सुंदरदास जी कि 10 20 50 भयो सत हुई, 1000 तो लाख मांगेगी, कोटि अरवा खरवा असंख्य पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पताल को राज करो, तृष्णा अध की अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सट, तेरी तो भूख कभी न भगेगी। ये सुंदरदास जी कहते हैं। उसका कहने का मतलब ये है कि हम मनुष्य लोग जो है ना, एक कामना के बाद दूसरी, दूसरी के तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, हम लोगों का कामना कभी भी खत्म नहीं होता, एक श्रेणी की तरह लगातार कामना चलते रहता है। कहता है हम मनुष्य के पास जब 1000 होता है तो लाख चाहते हैं, हाँ, लाख होता है तो हम लोग करोड़ चाहते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोगों के पास जो है कितना भी धन हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, इस भौतिक पदार्थ में और ज़्यादा चाहते हैं, और ज़्यादा को पूरा करने में ही तो दुख है, उसी को पूरा करने में तो फिर हम दुख झेलते रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम लोगों के पास जब 1000 रुपया होता है तो लाख की चाह करते हैं। तो जब हम 1000 रुपया हमारे पास था, उस समय हमने लाख का कामना कर लिए, तो थोड़ा सा सुख मिला कामना करते समय, और फिर थोड़ा सा सुख मिलेगा जब लाख पूरा हो जाएगा। लेकिन ये 1000 से लाख तक पहुंचने के लिए जो हमें 99,000 रुपया अर्जित करना पड़ेगा, इस बीच में अर्जित करने का जो ये यानी कि समय है, इसमें जो हम लोग दुख को झेलते हैं, वो दुख हम लोगों को दिखता ही नहीं। लेकिन मूल दुख तो यही है ना, जो अर्जित आपने कामना किया अर्जित करने के लिए, और अर्जित करने में जो दुख हो रहा है वही तो मेन दुख है ना। तो मेन दुख क्या हुआ गया, कामना ही हुआ ना। तो बात कामना की नहीं है, बात अब हम लोग ये करेंगे कि दुख जो है वो कामना से तो होता है, लेकिन फिर हम कामना क्यों करते हैं, है ना।